चैनल प्रथम फन व्लॉगिंग। आज हम स्कीइंग जा रहे हैं तो एक माउंटेन में है स्नोबर्ड स्की रिजॉर्ट, तो वहाँ हम जाएंगे। पर उसके पहले हम सैंडी में जाएंगे और वहाँ पे गियर कलेक्ट करेंगे जैसे पोल, बूट्स और भी चीज़ें, और फिर वहाँ से स्नोबर्ड रिजॉर्ट आएंगे और फिर करेंगे स्कीइंग। यहाँ से अबाउट 45 मिनट ड्राइव है, तो फिर थोड़ा सा देर लगेगा वहाँ में पहुँचने के लिए। ये मेरा पहली बार होगा स्कीइंग जाने के लिए। तो मेरी मम्मा का स्कूल में एक कलीग है जिसने हमें इनवाइट किया है। वो हर साल जाते हैं कि हम स्की करें इनके साथ। तो मैं कुछ वीडियोस देखा था यूट्यूब पे कि कैसे करना है, तो फिर मुझे कॉन्फिडेंट लग रहा है कि मैं कर पाऊँगा और मैं गिरूँगा नहीं। तो आज दूसरी बार स्नो हो रहा है। पहली बार कुछ देर पहले हुआ था स्नो, और आज स्नो कर जब आज ही स्कीइंग जाना है। तो अगर यहाँ पे इतना स्नो हो रहा है तो फिर माउंटेन्स में कितना स्नो होगा पता नहीं। तो मे भी भयानक और भी स्नो होगा। तो फिर हम जाएंगे तो हमें 4 इंच डीप स्नो मिलेगा। मुझे मज़ा आएगा मे भी अगर वैसे हो। ये बाहर देखिए भयानक स्नो है। मतलब माउंटेन्स में क्या होगा फिर स्नोबर्ड रिजॉर्ट में। हम 10 बजे को निकलने वाले हैं, तो अभी मैं रेडी हुआ हूँ, देखो। और फिर मैं जाऊँगा वहाँ गाड़ी में और फिर हम जाएंगे। अभी 9 बजा है, तो 1 घंटा बचा है जो मुझे जो भी करना है पैक करना है। तो फिर स्कीइंग के लिए हमें स्की पोल, बूट्स, जैकेट चाहिए। तो मैंने थर्मल पहना है, फिर ये स्वेटर, इसके ऊपर मैं जैकेट पहनूंगा, फिर मैं स्की करूँगा। हम मास्क लेके जाएंगे और भी चीज़ें लेके जाएंगे जैसे एक्स्ट्रा जैकेट, एक्स्ट्रा सॉक्स, और फिर और भी एक्स्ट्रा कपड़े, क्योंकि अगर गिर जाओ तो फिर कपड़े वेट हो जाएंगे, तो फिर चेंज कर लेंगे। हम खाना भी ले जा रहे हैं क्योंकि वहाँ भूख लगेगी, और हम 10 बजे जा रहे हैं, मतलब वहाँ ही लंच में भी करना पड़े तो वहाँ ही करना पड़े, तो फिर हम वहाँ करेंगे। हम अभी आ गए हैं सैंडी, तो मैं अभी कुछ चीज़ें आपको दिखाता हूँ जो वहाँ मिलता है। तो यहाँ आप देख सकती हैं कि यहाँ स्की पोल्स हैं, और फिर ये फ्रंट डेस्क उनका है जिसमें वो दे रहे हैं स्कीज़ अभी। तो मेरे ऑरेंज थे और फिर उनके पीछे ऐसे बहुत सारे स्कीज़ थे क्योंकि ये स्कीज़ वाले कंपनी है। फिर ये कपड़े हैं बहुत सारे क्योंकि बहुत सारे लेयर्स पहनना पड़ता है। फिर यहाँ देखिए और भी कपड़े हैं। ये फिर यहाँ पे बिलिंग करते हैं, यहाँ भी कपड़े हैं और कुछ चीज़ें। वहाँ मास्क भी नहीं था पर नहीं ले पाए। तो फिर यहाँ ग्लव्स है, यहाँ पे बहुत सारे ग्लव्स आए। फिर हेलमेट भी लेना चाहिए क्योंकि अगर गिर जाओ तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो फिर यहाँ पे स्नोबोर्ड्स हैं, पर मैं स्नोबोर्ड्स नहीं करूँगा। बहुत कलर्स भी हैं उन स्नोबोर्ड्स का। और ये स्की बूट्स हैं जो सबको मैंडेटरी है लेना चाहिए, पर हमारे पास ऑलरेडी था। यहाँ पे कुछ पोल्स भी थे और डिफरेंट कलर्स में होते हैं, पर वो पता नहीं क्यों पर चूज़ नहीं करने देते। कलर अच्छा होता अगर चूज़ करने देते। तो फिर यहाँ पे कुछ और छोटे मोटे चीज़ें हैं शेल्फ पे, और फिर यहाँ पे और भी स्नोबोर्ड्स हैं। तो कुछ बड़ों का है, कुछ छोटों बच्चे का है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं पैंट पहना था। मम्मा का कलीग जो थी उसने दिया क्योंकि ये पैंट मोटा और चोट नहीं लगेगी। यहाँ पे हेलमेट भी लगा रहे थे, तो मैं उनने टेस्ट किया तो फिर मुझे अच्छा लगा। तो यहाँ देखिए हम जा रहे हैं, तो बहुत सारे स्नो थे ट्रीज़ पे, और एक घर भी बना था पता नहीं क्यों। और इतना सारा स्नो था भयानक, और ज़्यादा स्नो था आज क्योंकि आज स्नो भी हुआ था। यहाँ पे और भी ट्रीज़ हैं, और एक एरिया में ट्रीज़ ही नहीं था। अगर आप बिगिनिंग में देखो
तो फिर दूसरे साइड पे यहाँ भी ट्रीज़ हैं, यहाँ और भी ट्रीज़ हैं। बेसिकली पूरा एरिया ट्रीज़ से सराउंड हुआ था जिसमें स्नो था, मोस्टली जो ग्रीन वाले ट्रीज़ होते हैं तो वो वाले ट्रीज़ हैं। कुछ कवर्ड इन स्नो और कुछ ज़्यादा होते हैं कवर्ड इन स्नो, तो फिर बहुत सारे थे। तो यहाँ पे एक गाड़ी का एक्सीडेंट भी हुआ था, तो आप देख सकते हैं कि इतना डेंजरस होता है ड्राइविंग के लिए, क्योंकि रोड आइस में कवर हुआ था, क्योंकि उस दिन स्नो हुआ था, तो वो गाड़ी पूरा पलट गया। अब मैं स्कीइंग करूँगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बड़े माउंटेन्स हैं जिसमें ट्रीज़ हैं। तो हम आए थे, पार्किंग लॉट था मिडल ऑफ द माउंटेन, तो फिर आप देख सकते हैं बहुत सारा माउंटेन एरिया है जिसमें बहुत सारे ट्रीज़ हैं। लोग ये पार्ट पे भी स्की करते हैं। तो फिर यहाँ चेयर लिफ्ट है, फिर ये एक एरिया है जिस पे ब्रिज है, और फिर हम जाते हैं उस ब्रिज पे, तो फिर वहाँ पे टिकट्स मिलता है। तो यहाँ मैं बैठा हूँ चेयर लिफ्ट पे, तो मैं बैठा हूँ, यहाँ जिपलाइन जैसी चीज़ है। तो आप देख सकते हो कि मैं बहुत स्लो स्की कर रहा हूँ क्योंकि वो पिज़्ज़ा बनाना पड़ता है। तो फिर मैं पिज़्ज़ा ही बना रहा हूँ, वो ट्रायंगल शेप होता है। फिर मैं थोड़ा स्पीड लेता हूँ, तो फिर ये देखो मैं उस पोल को थ्रो बैक कर देता हूँ और गिर जाता हूँ। तो आप देखे थे कि पिछले बार मैं गिर गया था, पर इस बार मैं अभी भी स्लो जा रहा हूँ, पर इस बार मैं रोक पाया और फिर मैं स्लो डाउन हो गया और कर पाया। Control it! तो मैं यहाँ कुछ बोल रहा था और कैमरा भी उल्टा था, फिर मैं पापा गिर गए रिकॉर्ड करते वक्त। पहले भी टफ लगता है, तो फिर मज़ा आने लगता है। मुझे बहुत टफ लगा, पर अब इजी लग रहा है क्योंकि किसी ने सिखाया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि स्नो हो रहा था, तो मैं अपने आईज कवर कर रहा था क्योंकि स्नो आ रहा था मेरे आँख में, तो मैं नीचे देख रहा था, तो फिर मैं जा ही नहीं पा रहा था। तो फिर मैं थोड़ी देर से थोड़ा सा स्लोली जाने लगा, तो फिर थोड़ा सा मैं देख पाया, पर आप देख ही नहीं पा सकते हो। तो क्योंकि मैं देख नहीं पा रहा था, तो मेरी मम्मा का कलीग ने मुझे ग्लासेस दे दिया जो गॉगल्स होते हैं, क्योंकि उसका बेटी को नहीं चाहिए, तो उसने बोला कि उसका बेटी का दे दिया, तो फिर मैं देख पा रहा था अच्छे से। तो यहाँ पे हम चेयर लिफ्ट से निकल रहे थे। जब निकलते हैं तो बहुत हार्ड होता है निकलने के लिए। तो हम अभी आए हैं स्नोबर्ड से वापस, अभी दिन है, तो अभी वापस आए, बहुत अच्छा लगा था। और मैं पहले मुझे अच्छा नहीं लगा इतना, फिर बनने लगा तो फिर मैं कर पाया, तो फिर मुझे मज़ा आया। जो मैजिक कारपेट था, जिसमें कारपेट था और फिर अब नीचे ग्लाइड होते थे, वो मुझे सबसे अच्छा लगा। चिकरी हिल इतना नहीं अच्छा लगा। और जो वो चेयर लिफ्ट होता है, अगर उससे नीचे जब वो ड्रॉप कर देता है तो वो बहुत हार्ड होता है फिसलने में और फिर गिर जाना। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही है। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, विच इज़ प्रथम फन व्लॉगिंग।